वीडियो देख लिया होगा आपने। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक शख्स सड़क किनारे चल रहा है और ऑटो वाले ने जानबूझकर उस शख्स को टक्कर मारी है। और जिसे टक्कर मारी गई है वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो थे झारखंड के धनबाद में जिला और अतिरिक्त न्यायाधीश यानी कि एडीजे उत्तम आनंद, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एडीजे उत्तम आनंद इन दिनों 15 बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमों की सुनवाई कर रहे थे। इन हाई प्रोफाइल केसेस में रंजय सिंह हत्याकांड भी शामिल था, जिसकी सुनवाई एडीजे उत्तम आनंद कर रहे थे। रंजय सिंह झरिया के विधायक संजीव सिंह के करीबी थे। 29 जनवरी 2017 को रंजय सिंह और उनके 3 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद धनबाद में गैंगवार जैसे हालात बन गए थे। कहा जाता है कि रंजय सिंह के तार मुन्ना बजरंगी तक जुड़ते थे और रंजय ही झारखंड में मुन्ना बजरंगी के कोयले का कारोबार देखते थे। रंजय की हत्या का बदला लेने के लिए धनबाद के डिप्टी मेयर रहे नीरज सिंह समेत 4 और लोगों की मार्च 2017 में हत्या हो गई थी। पहले रंजय सिंह और बाद में उसका बदला लेने के लिए हुई नीरज सिंह की हत्या में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। रंजय सिंह की हत्या के केस में अमन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। अमन धनबाद ही नहीं, पूरे बिहार और झारखंड का एक बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, जिसके खिलाफ अपहरण और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। रंजय हत्याकांड में उसकी गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो हत्या करने के बाद 50 लाख रुपए लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गया था। पिछले दिनों उसकी जमानत अर्जी को जस्टिस उत्तम आनंद ने खारिज कर दिया था। अब उत्तम आनंद की हत्या को अमन सिंह की जमानत खारिज करने के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा यूपी के शूटर अभिनव प्रताप सिंह समेत कई और बड़े अपराधियों और हाई प्रोफाइल मर्डर केस के मामले की भी सुनवाई उत्तम आनंद की कोर्ट में हो रही थी। उत्तम आनंद की हत्या की गूंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के सामने इस मामले को उठाया है और इस केस की सीबीआई जांच की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन से उनकी बात हुई है और इस पूरे मसले को झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और उसकी सुनवाई कर रहा है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को तलब कर कहा था कि अगर झारखंड पुलिस इस केस में जरा भी लापरवाही बरतेगी तो हाई कोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंप देगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा है कि पहले एक पुलिस अधिकारी की हत्या, फिर वकील की हत्या और अब जज की हत्या। क्या झारखंड में ऐसी ही कानून व्यवस्था है? जवाब में पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बना दी गई है, जिसकी अगुवाई एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर कर रहे हैं। टीम में बोकारो डीआईजी कन्हैया मयूर पटेल और एसएसपी धनबाद संजीव कुमार भी शामिल हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीमें और सीआईडी भी जांच में जुटी है। इस केस में अब तक कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल बी होमकर के मुताबिक ऑटो चलाने वाले लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि लखन ने पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान में कहा है कि उसी ने जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी, लेकिन किसके कहने पर मारी थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। अब केस की जांच एसआईटी के पास है, जिसकी निगरानी खुद झारखंड हाईकोर्ट कर रहा है। लेकिन अब इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुकी हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।